कुछ शादियाँ ऐसी होती हैं जहाँ औरत ज़िंदा तो होती है लेकिन जीना भूल जाती है और सबसे ख़तरनाक बात ये है कि ये सब रेड फ्लैग्स हमें शादी से पहले ही नज़र आ जाते हैं मगर हम इग्नोर कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जो ज़िंदगी के मामलात जैसे कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, शादी और दूसरे अवेयरनेस टॉपिक्स के ऊपर है। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक रियल लाइफ स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जो कि मेरी एक दोस्त की अपनी कहानी है, लेकिन मैं उसकी परमिशन के साथ शेयर करूँगी एंड ऑब्वियसली मैं उसकी प्राइवेसी, उसका नाम ये सब मेंशन कुछ भी नहीं करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको उसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड बता देती हूँ। मेरी फ्रेंड की जो रियल मदर थी, वो उनकी डेथ उसके बचपन में ही हो गई थी, जब वो सिर्फ़ 2.5 साल की थी। उसके फादर की ऑलरेडी पहले से एक वाइफ़ थी और जिससे उनके 3 बच्चे थे। सो टेक्निकली दे वर ऑल स्टेप सिबलिंग्स और इसी तरह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो लोगों के होते हुए भी तन्हा थी। फिर उसकी शादी हो जाती है जब वो 17 साल की होती है। और यहाँ मैं यही कहना चाहूँगी कि अर्ली मैरिजेस के डिसीज़न कभी भी सही नहीं होते, क्योंकि उस उम्र में ना तो इमोशनल मैच्योरिटी होती है, ना कोई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अब जिस इंसान से उसकी शादी हुई वो उससे तकरीबन 15 साल बड़ा था और यहाँ हमारे देसी पेरेंट्स की कॉमन मिस्टेक कि भई लड़के की उम्र, शक्ल, सूरत कौन देखता है, उसकी उसकी एजुकेशन क्या है, वो कितना फाइनेंशियली स्टेबल है, और यही सबसे बड़ी उनकी मिस्टेक होती है कि वो ये नहीं देखते कि भई ये इंसान कैसा है और इतना जो ये एज डिफरेंस है तो क्या ये मेंटली कंपैटिबल होगा हमारी बेटी के साथ या नहीं। खैर, शादी होती है, शादी के बाद असल कहानी शुरू होती है। उसका हस्बैंड इंतहाई इनसिक्योर, टॉक्सिक और नार्सिसिस्ट निकलता है और आपको पता है ऐसे लोगों को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। नार्सिसिस्ट इंसान के साथ जो रहता है सिर्फ़ वही उसके बारे में जान सकता है। और ऐसे लोग अक्सर यंग लड़कियों को प्रेफ़र करते हैं शादी के लिए, ताकि वो उन्हें आसानी से कंट्रोल कर सकें, उन्हें मोल्ड कर सकें। क्योंकि एक नार्सिसिस्ट इंसान जो है ना अपने आप को बड़ा पावरफुल फ़ील करता है जब वो दूसरों की मर्ज़ी पे काबिज़ होता है, जब वो दूसरों की खुशी और उसकी चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। शादी के पहले दिन ही उसने अपनी वाइफ़ से झाड़ू लगवाया, उसके बाद उसने मेरे दोस्त के ऊपर आहिस्ता-आहिस्ता रिस्ट्रिक्शंस लगानी स्टार्ट कर दी सिंस डे 1। कि मेकअप नहीं करना, परफ्यूम मत लगाओ, ज्वेलरी मत पहनो, बाल मत खोलो, यहाँ तक कि उसकी जहेज़ और बरी के फैंसी कपड़े, चूड़ियाँ, ये सब जो है उसकी हेल्पर्स को दे दिए गई। और वो उसकी हर बात मानती भी रही, क्योंकि उम्र में छोटी थी और घर वालों की कोई सपोर्ट भी नहीं थी और स्टेप मदर उसी को ही कॉम्प्रोमाइज़ करने को कहती थी। अब कॉम्प्रोमाइज़ क्या होता है? अपनी रूटीन को शादी के बाद एडजस्ट करना, लेकिन अपनी आइडेंटिटी खो देना, अपनी आवाज़ खो देना, ये ज़ुल्म है और यही उसके साथ हुआ। मेरे दोस्त की मैरिड लाइफ की डायनामिक्स बहुत अजीब हैं। हस्बैंड वाइफ की जगह बॉस, एम्प्लॉय, आका और गुलाम वाले डायनामिक्स हैं। उनके दरमियान कोई लाइफ पार्टनर वाली बात ही नहीं थी। कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं, कोई लव, रिस्पेक्ट वाला कोई एलिमेंट नहीं। यहाँ तक कि रिलेशनशिप बच्चों के लिए ही था और वो भी बगैर किसी इमोशनल बॉन्डिंग के। वक़्त गुज़रता गया, एक बच्चा, दूसरा बच्चा, इसी तरह 4 बच्चे हो गए, लेकिन हालात नहीं बदले बल्कि और ख़राब होते गए। एक वक़्त ऐसा भी आया, उसके शौहर ने उस पे चीट किया और जब मेरी फ्रेंड ने क्वेश्चन किया, कन्फ्रंट किया, उसने उसे ही बातें सुनानी शुरू कर दी, शाउट किया, डिवोर्स दी उसको, एक डिवोर्स दे दी और उसके ऊपर हाथ उठाया। ये उसके हस्बैंड का उसे कंट्रोल करने का एक और तरीका था, क्योंकि ऐसे लोग बदलते तो हैं नहीं, तो उसे इतना डराया गया कि अगली दफ़ा मेरी दोस्त उससे कोई भी सवाल ना पूछे। फास्ट फॉरवर्ड टू करंट सिचुएशन, उसका मोबाइल यूसेज लिमिटेड कर दिया गया है, सोशल मीडिया ब्राउजिंग यूज़ नहीं कर सकती, अपनी मर्ज़ी के कपड़े नहीं पहन सकती, अपनी सेविंग्स जो वो करती है वो बहाने से उससे पैसे निकलवाता रहता है, उसकी सारी मेकी की ज्वेलरी अपने लॉकर में रखता है, वो बिल्कुल फाइनेंशियली ट्रैप्ड है। वो आज भी उस अब्यूसिव मैरिज में है, काफ़ी साल गुजर चुके हैं लेकिन कुछ भी नहीं बदला। वो दुआ करती है और कोशिश करती है कि किसी तरह वो फाइनेंशियली सिक्योर हो जाए। ये उन लोगों के लिए एक मैसेज है जो कहते हैं कि शादी के बाद, बच्चों के बाद सब ठीक हो जाएगा। नहीं, इंसान की नेचर कभी भी नहीं बदलती। अगर आप एंगेज्ड हैं या शादी के लिए किसी को जान रहे हैं तो किसी भी रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत करें, क्योंकि एक गलत फैसला पूरी ज़िंदगी की कीमत ले सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज़ के मज़ीद अवेयरनेस टॉपिक्स जैसे कि नार्सिसिस्ट लोगों की क्या निशानियाँ हैं, क्या साइन्स हैं, फेक फ्रेंड्स को कैसे पहचानें, इस तरह के मज़ीद अवेयरनेस टॉपिक्स लेकर आऊँ तो कमेंट में कंटिन्यू टाइप करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, स्पेशली जो फीमेल कॉन्टैक्ट्स हैं आपके पास। हो सकता है कि मेरी इस वीडियो से किसी की ज़िंदगी बदल जाए और कोई लड़की ट्रैप होने से बच जाए।
तो गाइस ये थी आज की वीडियो। आपको आज का टॉपिक कैसा लगा? मुझे कमेंट्स में अपने सजेशंस और अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिए। मैं मिलूँगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।